हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी ने मार्केट के अंदर आज पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं टाइम पर आ गया था। सबसे पहली बात है दोस्तों कि मैं 2 दिन से बिल्कुल बिजी था, पर जैसे वादे के मुताबिक मैं आ गया था। तो सुबह सुबह जब मार्केट के अंदर एक जोन यहाँ पर बना हुआ था, कल ही बना करके दिया था मैंने, ठीक है, जो कि हमारा टारगेट था। कैसे सुबह जैसे ही ये जोन बना और मैंने यहां पर सेल किया, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से सेल बना था और मैंने बताया था कि भाई ये जो कैंडल होती है, अगर मैं यहां पे बना रहा हूं कैंडल तो, और मैंने बताया था कि 9.18 की और 9.20 की जो कैंडल का लो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही ये कैंडल बनी और मैंने यहाँ पर ये सेफ्टी के लिए हाई लिया मैंने, वैसे तो मेरे को यहीं तक ही लेना चाहिए था, बस 20,090 तक का ही, पर जैसे इसका नीचे गया मार्केट ने सीधा यहाँ तक का राउंड दिया। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ में लाइव रहूंगा, तो लेवल्स के साथ में लाइव था और मेरे ख्याल से सभी ने यहाँ पे ट्रेड भी किया होगा। तो मैंने जो एक चैलेंज जो लिया हुआ है कि बहुत कम अमाउंट से एक ऐसे अकाउंट को बढ़ाना जिसके अंदर बहुत कम कैपिटल, मतलब आप मानिए 7,500 से, क्योंकि 5,000 में कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन नहीं आ पाती, और वो सिर्फ इंट्राडे के लिए मैंने यूज करने का और इन लेवल्स के ऊपर उसको ट्रेड करने का सोचा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर ये लेवल किसी की नॉलेज में नहीं था, सुबह कोई नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने मेरे को लाइव उसमें भी पूछा कि सर यहाँ से एसएल बड़ा पड़ रहा है, पर मैं तो शॉर्ट ले चुका था, मुझे पता है कि भाई ये बड़ा जरूर पड़ रहा है, पर मार्केट है जरूरी नहीं है कि वहां ऊपर जाए। तो ये जब नीचे की तरफ क्लोज हो चुका है आराम से, तो यहाँ से अच्छा सा एक 19,950 की पुट ली जा सकती थी और वो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ के आसपास चल रही थी और वो 140 के आसपास पहुंच गई। पर मैंने जल्दी ही प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा कैपिटल जो था जो उस अकाउंट के अंदर, मैं उस अकाउंट को सिर्फ इस वजह से चला रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिखाना है कि भाई इन नंबर्स को देख करके ही जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं डेली, उनको देख करके पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई ये मार्केट ने जो लो लगाया है, ये लो अब नहीं टूटेगा जब तक सेल नहीं करना है भाई। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा जोन बना करके दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये बड़ा जोन आ गया, तो सिंपल सी बात है कि ये बाइंग जोन है और मैंने दूसरा ट्रेड अपने आप सिर्फ यहां पर, जब मैं बता रहा था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने लिया और मैं कहीं निकल भी गया, पहले ही निकल गया, मेरे को यहाँ तक का भी वेट नहीं किया मैंने ऊपर का, और मैं कहीं निकल गया। जब मार्केट यहाँ पर कहीं चल रहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, तो मैंने सेल के लिए तो नहीं बोला क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रॉपर जोन नहीं बना हुआ था, ठीक है, पर क्योंकि मार्केट के अंदर डाउन साइड भी लिमिटेड ही था, तो मैं बाय ऑन डिप्स के प्रेफर में था आज कि भाई मेरे को आज बाय ऑन डिप्स करना है, पर ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कर लेना है। सही जगह मिलेगी तो मैं उसमें जरूर ट्रेड करूंगा। तो यहां से आप देखिए कि यहां जब मैंने बताया कि मार्केट यहां से यहां पे बाय नहीं करना है किसी ने, अगर इस लेवल को देख करके, क्योंकि मैंने यहां पर बताया था कि सॉरी यहां नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई किसी ने बाय किया हो तो वो यहां पर निकल जाए, बस इतना ही बोला। फिर मार्केट ने जो यहां पर इस तरीके की कैंडल्स बनाई, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि भाई जब ये वाला लेवल देखो ड्रॉ करके दिया था 19,985, ये लेवल ऐसा है, अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करे तो छोटे से एसएल से बाय कर लेना। देखिए पहले अटेम्प्ट के अंदर तो उसने ऊपर की तरफ होल्ड नहीं किया, नीचे की तरफ गया, पर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जैसे ही उसने ऊपर की तरफ टच किया और मार्केट वहां से भागना शुरू किया। ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 10% ही मैंने प्रॉफिट लिया होगा, यानी कि जो 100 रुपए की कॉल चल रही थी वो 110-12 के आसपास चली गई थी और मैंने आप लोगों को बोला निकल जाओ यहां से,
क्यों बोला? क्योंकि हम कर रहे हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेड और स्कैल्पिंग कर रहे हैं। मुझे ये पता था कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरे को जो मिल रहा है ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको पास में ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपको पास में ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो आपको निकल लेना चाहिए, दोबारा से मौका मिलेगा। आपने देखा कि यहीं से ही ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था, ये ऊपर वाला जो ब्लू जोन है, क्योंकि नीचे वाला था ये पूरा ही था, ठीक है। तो ये जो जोन था ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का सपोर्ट उसके बाद बन गया और बार बार यहां से मार्केट ऊपर उठता रहा। तो लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दे दिए थे कि मेरे पास लेवल्स यही इंपॉर्टेंट था। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, मार्केट के अंदर सेल को करना ही नहीं था। बस ये था कि इसके ऊपर जब भी मार्केट आएगा तो हमें थोड़ा सा बाय लेना है। एक मौका यहां पे भी मिला था, किसी ने किया होगा ट्रेड तो बहुत अच्छी बात है। तो कल के दिन क्या होना है, अब दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, जो मैंने अकाउंट उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी सुबह वाले जो ट्रेड की, उसमें 500-600 का प्रॉफिट था। तो 7500 वाला मैंने वो उसके रिकॉर्डिंग भी की, उसके अंदर 2500 का आज का प्रॉफिट है। अगर ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट कूट दिया जाए तो 2000 के आसपास पड़ेगा वो, तो वो उसमें अपडेट हो जाएगा, उसमें सारा का सारा वो आपके सामने ही है। तो वो शायद उसका शॉर्ट बना करके मैं डाल दूंगा, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। एडिट किस लिए? क्योंकि लंबी वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो मैं लंबी वीडियो भी डाल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, या वो ये दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, किसी तरीके का दिखावा नहीं है। सिंपल ये है कि इंट्राडे के अंदर क्या वो 7500 रुपए हैं वो खत्म हो जाएंगे 2-3 दिन में, 4 दिन में, या वो पैसा ज्यादा बढ़ सकता है। तो वो एक लाइव प्रूफ है यहाँ पर। तो हर ट्रेड को मैं दूसरे ट्रेड का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं भूल गया, पर उसके अंदर रिकॉर्ड्स तो सारे ही है ना, ठीक है। मैंने एक अकाउंट स्पेशली भी खुलवाया है एक अलग से, देखो 1-2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा, ताकि उसमें पूरा ये क्लियरिटी के साथ में आ सके कि भाई इसमें इतना पैसा डाला गया था, इतने हिसाब से ये इतना गया, ताकि बिल्कुल भी उसमें गुंजाइश ही ना रह पाए कि भाई किसी को ये सोचेगा बीच में इसमें पैसा तो नहीं डाल दिया गया है। तो उस चीज को क्लियरिटी करके, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो डे बाय डे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि मार्केट के अंदर कल का रेजिस्टेंस, आज का हाई, ठीक है, आज का जो हाई है वो रहेगा कल का रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बीच में एक यहां पर ये जो लेवल है इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हमें इसके नीचे आने का वेट करना है, तो आपको थोड़ा सा स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। बाकी मैं सिंपल एक ही बात बोलूंगा कि ये जो नंबर है 19,900 वाला, ठीक है, ये एक स्पोर्टिव नंबर है। अभी डॉ जोन्स या नैस्डैक क्या करेगा मुझे भी मालूम नहीं है, आप लोगों को भी मालूम नहीं है, पर पोजिशनली मैं यहाँ पे कोई व्यू आप लोगों को देने वाला नहीं हूँ, वो मेरा आपको पता ही है, ठीक है। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि 19,500 का सपोर्ट है। इंटरिम सपोर्ट जो है 700 के आसपास का है, और जो वैसे वाला बड़ा वाला सपोर्ट है वो 500 से नीचे का है। टेक्निकल सपोर्ट आपको पता है 19,174 का है, ठीक है। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर अब आप इंट्राडे करिए, या जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मेरी पोजीशन क्या है मैं पहले बता चुका हूं, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर सिंपल सी एक ही चीज है कि क्या इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। तो वो मैं वीडियो आप लोगों के सामने अभी मेरे ख्याल से लेट नाइट या कल सुबह जो जैसा भी है वो आ जाएगा, शॉर्ट के थ्रू आएगा, क्योंकि बहुत लंबी 15-16 मिनट की है वो, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। सेकेंडली कल के लिए दोस्तों ये नंबर है ना, आज का जो लो है, ठीक है, ये आज का लो और उसका हाई, आज का हाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस इतना बात समझ लीजिए। और मेरे ख्याल से मार्केट इसी बीच में घूमनी चाहिए, यहां के आसपास सपोर्ट भी रहेगा इसमें, ठीक है।
नीचे के आसपास यहाँ पर आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा नीचे, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अभी हम साइडवेज कंडीशन के अंदर हैं मार्केट में यहाँ पर, और मार्केट के अंदर जो मैंने बताया आपको 916 का सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो थोड़ा और जाएगा, पर फोर्स को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, और ऐसे कोई कोई वो नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, पर इन लेवल्स के बीच में आप लोगों को ट्रेड करना भी आना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर इस लेवल के नीचे सपोर्ट कहां पर है, यानी कि आप इस लेवल को मत लीजिए, क्योंकि इस लेवल को अगर आप लेंगे तो कहीं थोड़ा सा नीचे जाकर के और मार्केट स्किप ऊपर की तरफ खींच गई तो मतलब क्या कहते हैं, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो मार्केट का जो सपोर्ट है ना असली, वो 19,890 का मान के चलिए आप। क्लियर? ये चीज समझ लीजिए। इसके नीचे ये नंबर्स हो रहे हैं इनका, ये लाइव में आपको लोगों को दिखते ही रहेंगे, पर ऊपर की तरफ से अब क्या है कि मार्केट 50 पॉइंट नीचे आई है आज, बल्कि 50 पॉइंट क्या वहीं की वहीं बंद हुई है। पर इसमें भी लोगों को अब नीचे की तरफ, मैं आज मैसेज पढ़ रहा था, कल तक तो लोग 21,000 22,000 की बात कर रहे थे, पर एक सिंगल डे पर अगर मार्केट एक जगह पे पॉज हो जाती है तो लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज हो जाती है। यार हम तो मर गए, 19,300 से 200 से हम उठ करके 20,000 पे आ गए सीधा, और अब तो हम 21,000 22,000 चले जाएंगे। ठीक है, और 50 पॉइंट मार्केट नीचे बंद भी नहीं हुई है दोस्तों, सिर्फ 3 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो आप लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, इस चीज को आप चेंज कीजिए, वरना यहां पर पोजिशनल ट्रेड तो लेने के बारे में आप मत सोचिए। इंट्राडे के अंदर अगर आपका काम चल सकता है तो ये लेवल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं, और इन्हीं लेवल्स के बेसिस के ऊपर ही मैं सिंपल वो अपने, अभी देखो पहला दिन था मेरा आज, हो सकता है कि कल से मैं जो ट्रेड दूं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दूं। ठीक है ना, तो ट्रेड्स तो सारे मेरे डलते हैं, पर उससे क्या होगा कि एक जगह पे वॉल्यूम बनना, मैं जो ट्रेड डालूंगा वो आप भी ट्रेड डालेंगे तो उससे वॉल्यूम बनना शुरू हो जाएगा, तो वो YouTube की पॉलिसीज के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये जोन्स बना बना करके देता हूं, और मैंने क्लियर दोस्तों आप लोगों को बताया था, और तो कुछ नहीं। अगर किसी ने सिंपल ये वाला ट्रेड लिया होगा ना यहाँ पर, ठीक है, इसमें 10 पॉइंट तो आपको मिली गए, 10 पॉइंट भी बहुत हैं दोस्तों इंट्राडे के अंदर अगर देखा जाए, और इस लेवल के बेस के ऊपर दोबारा से किसी ने रिस्क लिया होगा दोबारा प्रॉफिट, फिर दोबारा से रिस्क लिया होगा दोबारा प्रॉफिट, 3 बार इस लेवल को, क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर रुकेगा नहीं आज के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए। आप लोगों को ध्यान होगा शायद, ठीक है, जो मेरे साथ लाइव में थे। मैं जैसा भी है दोस्तों कम बोलता हूं, मैं थका भी हुआ था, काफी दूर से मैं आया था, तो इस वजह शायद मैं रात शाम के टाइम कंटिन्यू भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बस इस 2-3 चीज़ों का जो मैंने बताया आप लोगों को पोजिशनल के लिए, यूएस ऑयल ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। आज मेरे ख्याल से हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लेशन वगैरह के डेटा वगैरह भी आए हैं, मैंने अभी उनको देखा नहीं है, पर अभी 9:45 बजे का टाइम है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने कुछ किया है क्या। तो 12 तारीख है उन्होंने 1,000 करोड़ बेच दिया। ठीक है, यहां पर, और डेरिवेटिव्स के अंदर लॉन्ग अभी भी एफआईज ने लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बार तो मार्केट को अभी ऊपर ही रखेंगे फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, या ये लॉलीपॉप भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बाय कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट्स को थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, ये कभी पलट भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोप्राइटर्स हैं उन्होंने भी बाय किया है। ठीक है, क्लाइंट्स हैं उन्होंने लॉन्ग को काटा है, शॉर्ट वो कल भी लॉन्ग काट रहे थे। ठीक है, तो ये कंडीशन देख लीजिए आप। अब दोस्तों ये तो मैं बोलूंगा नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एफआईआईज प्रोप्राइटर्स नुकसान में आ जाते हैं और रिटेलर्स जो है तगड़ा प्रॉफिट कमा जाते हैं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उल्टा सिनेरियो है। स्टॉक्स फ्यूचर्स का देखें हम, तो एफआईआईज जो है ना डबल गेम चल रहा है इनका। ये फ्यूचर्स के अंदर जो है ना स्टॉक फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं। ठीक है, कल तो बाय किया था इन्होंने, परसों सेल किया था। तो प्रोप्राइटर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर बाय कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं। मिली जुली सरकार है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट्स का देखें तो वो स्टॉक्स में से अपने लॉन्ग को कम कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं मेरी तरह सोच रहे हैं यार
कि भाई मार्केट कहीं उन्होंने मेरी वीडियो देख ली होगी क्या यार, उसके टारगेट तो 16,900 के हैं, तो चलो काटो इसको, स्टॉक्स को काटो, चलो और भी कुछ नहीं तो ठीक है। तो देख लो भाई जसविंदर यादव की पावर कितनी है, ठीक है। सारे के सारे क्लाइंट्स जो है ना बेयरिश होके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एनीवेज दोस्तों ये तो मजाक वाली बात थी। अब इंडेक्स ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसका इम्पैक्ट तुरंत होता है। तो नेट बाय करके बैठे हुए हैं कॉल्स को FIIs, शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने निकाली है, और प्रोप्राइटर्स पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट में बाय किया है, पुट ही बाय की है, और पुट की भी शॉर्ट पोजीशन निकाली है। यानी कि ये जो डेटा है ना, ये हैजिंग का है दोस्तों। ये बिल्कुल ये दिखा रहा है कि मार्केट को ना तो ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे, और वही मेरे चार्ट्स के अंदर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। कल के लिए ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर। बाकी तो नंबर्स बताते हैं दोस्तों। 900 के आसपास जो मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ा सा सपोर्टिव है, ठीक है। और इंट्राडे में किसी को काम करना हो तो जुड़ जाना भाई लाइव, ठीक है, क्योंकि वो भी बंद हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं आएंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा मेरे को दिखाई नहीं देगा, तो फिर मैं बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बराबर किए हुए हैं। और पुट का देखें तो पुट की लॉन्ग की पोजीशन काटी है ज़्यादा, यानी कि थोड़ा डर लग गया इनको, ठीक है। तो बस इतना ही है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करना था। डेटा जो है वो सब मिक्स हैं, ठीक है। नीचे से सपोर्ट है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, इस तरीके की सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा रोल था जो मेरे को अदा करना था आप लोगों के बीच में। बाकी अगर हम देखें US डॉलर बता दिया मैंने। अगर ये देखें हम क्या कहते हैं US मार्केट देखें तो उसके अंदर बार बार नीचे से बाइंग भी आ रही है। पर दोस्तों ये मतलब इसका इम्पैक्ट हमारे हिंदुस्तान के ऊपर तो कुछ ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। कोई भरोसा नहीं है कि 50 पॉइंट मार्केट को ऊपर खोल दे, ठीक है। सपोर्ट आपको मालूम है, रेजिस्टेंस आपको मालूम है। सुबह की जो ओपनिंग होती है दोस्तों, मेजर पार्ट अदा करती है सुबह की ओपनिंग। और सुबह की ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो 9:25, ठीक है। 9:15 से लेकर के 9:25 की कैंडल को आप गौर करना, डेली आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें से। अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है तो मार्केट नीचे घुस जाती है। वो रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस जगह के ऊपर क्या होता है कि सुबह सुबह बड़े प्लेयर्स जो है अपनी पोजीशंस लेते हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हैवी पोजीशन सेल की ले रहे हैं तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे ना। और अगर वो हैवी पोजीशंस यहाँ पे बाय की ले रहे हैं और इस लेवल के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो मार्केट बुलिश हो जाती है। आप कभी देख लेना, कल भी क्या हुआ था, मार्केट ऊपर खुली और इस लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुई तो मार्केट बुलिश हो गई ना, बुलिश ही हो गई। फिर समझ रहे हैं, चाहे उसने फोर्स में इतना दम नहीं था, मेरे को लगा कि शायद ऊपर से नीचे आ जाएगी, पर धीरे धीरे उसने फोर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। सेम कहानी परसों की भी रही है। वीडियो लंबी जरूर हो रही है पर आपको काम ही की ही वीडियो है। आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल ने सपोर्ट दिया, ठीक है। ये 9:18 के आसपास की 9:25 की कैंडल है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ने दिखाया भाई मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, पर इस लेवल के जैसे ही नीचे गया तो ये नीचे वाला जो सपोर्ट है जो मैंने परसों आप लोगों को बताया था ना, तो वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। और उसके बाद जैसे ही इस नंबर को उसने तोड़ा, ऐसा तो है नहीं ना, कोई नंबर टूटता नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही उसने तोड़ा मार्केट में, ये जितना भी इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था या बाय किया, तो डबल गेम खेला था उन्होंने, वो सारा का सारा उन्होंने शॉर्ट कवरिंग में मार्केट को खींच दिया ऊपर। और इसी तरीके से ही मार्केट चलती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम पीछे और चलते हैं। अगर मैं आपको 9:18 की कैंडल दिखाऊं, देखो ये 9:18 की कैंडल है, इसके नीचे मार्केट चलता रहा, नीचे तक आ गया। जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, मार्केट ने देखिए क्या किया, फिर वो स्पॉट भी वहीं पे बन गया। ये ध्यान है ना आपको 3 दिन पहले का, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। आप यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल के नीचे गया, नीचे अगर हम 5 मिनट पे इस कैंडल को मैं डालता हूं, क्योंकि 5 मिनट पे देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कहां पर थे हम, हाँ यहां पर, ठीक है। 5 मिनट पर ये कैंडल हो गई भाई,
9.15 के, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही क्लोज किया वो उसी के अंदर घूमता रहा मार्केट, जैसे इसके नीचे क्लोज किया मार्केट ने नीचे टूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट दोस्तों काम करती है। आप देखिए कि इंट्राडे में ये 18 के ऊपर चलता रहा तो मार्केट सपोर्ट भी वहीं आसपास से ही लेती है, फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर नीचे से। तो ये सिनेरियो इसमें रहता है। देखिए ये लेवल था, इसके ब्रेक होने के बाद इस लेवल की इतनी पावर होती है कि वो देखो यहाँ तक आगे तक को उसने उसको टेक ओवर किया है, ठीक है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। रियल प्राइस एक्शन जो है दोस्तों यही है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बोर हो गए हो तो क्षमा चाहूंगा। थैंक यू।